Dandikar and Neha. They are our franchisees from Mumbai to welcome Farah to the family. Namaskar दोस्तों, I welcome you all on this really a great occasion for ITS School of Performing Arts, and largely to all the people who want to learn performing art in this country. I'm 100% sure that it's a very historic step which we are going to take today. Farah, I welcome you to this family. And we are extremely delighted. All our partners, everybody is extremely delighted. The feedback which I'm getting from the country is really, really fantastic. So thank you very much being a part of this. दोस्तों, ज़िंदगी में नियति जो है एक बड़ा अजीब रोल प्ले करती है. आज से 16 साल पहले जब हमने ITA अवार्ड्स की स्थापना की, तो टेलीविज़न जो था वो बहुत नए स्तर पे था. लोगों को पता नहीं था कि टेलीविज़न के जो कलाकार हैं वो किस तरह का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं. तो स्टार टेलीविज़न जो उस टाइम उसको टेलीकास्ट कर रहा था, और मिस्टर पीटर मुखर्जी जो उस वक्त उसके CEO थे, उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये शाहरुख और इनके सामने ये लड़के क्या डांस करेंगे, कौन इनको देखेगा, किस तरह का एंटरटेनमेंट करोगे. और मेरे पास वाकई उसका कोई जवाब नहीं था. तो मैंने उनको कहा कि शायद ये डांस वांस उतना अच्छा ना कर पाएँ, लेकिन इनके अंदर टैलेंट है. तो हमने शेखर सुमन और कुछ और, मंदिरा बेदी, राकेश बेदी और जितने भी टेलीविज़न के अच्छे कलाकार थे, उनके साथ एक स्किट तैयार किया. 1 घंटे का स्किट था वो. और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि 3 घंटे का शो है तो इसमें एंटरटेनमेंट और क्या होगा. तो हमने कहा कि मैं इस बात पे निश्चित था कि कोई भी फिल्म का एक्टर वहाँ पे परफॉर्म नहीं करेगा, जिसके लिए स्टार बहुत इंसिस्टेंट था. मैंने कहा कि जो ही अगर मैंने फिल्म का कोई स्टार लिया तो उसके सामने ये सब ड्वार्फ हो जाएंगे. सो आई डू नॉट वांट, इट इज़ देयर इवनिंग, लेट द फिल्म स्टार्स कम एंड गिव अवार्ड्स, लेकिन परफॉर्म सिर्फ टेलीविज़न वाले करेंगे. तो अब आगे करें क्या उनके साथ. तो मैं जावेद अख्तर साहब जो मेरे दोस्त भी हैं, उनसे मैं जिक्र कर रहा था. मैंने कहा सर क्या किया जाए. तो उन्होंने कहा कि हुजूर अपन ऐसा करते हैं कि गाना बनाते हैं जो टेलीविज़न के बारे में बात करे. तो मैंने कहा वो तो बहुत एकेडमिक हो जाएगा, कौन सुनेगा उसको. कहता नहीं, जब हम बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा. तो उन्होंने वो गाना लिखा और शंकर एहसान ने उसकी धुन बनाई. बहुत अच्छा गाना था, लेकिन वो गाना कोई ढिंचिक शीला की जवानी नहीं था. तो फिर ये प्रॉब्लम आई कि इस गाने पे करेंगे क्या. मैं फारा को जब मैं स्ट्रगल करता था तब से देखता था, बांद्रा में घूमते हुए इधर उधर, कहीं डांस करती थी, कभी हनी के यहाँ, कभी. एंड मेरे जो दोस्त थे, मंसूर था उसमें, मज़र था, वो सब बोलते थे लड़की बहुत टैलेंटेड है यार ये. और फिर मैंने इसके कुछ विजुअल देखे गानों के, और मुझे लगा कि यार ये वाकई शी इज़ वेरी डिफरेंट. तो मैंने इसको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा फारा कैन यू डू समथिंग. तो इससे क्या करेंगे इस गाने के साथ, ऐसा लंबा गाना है ये.
तो मैंने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं मालूम इस गाने के साथ क्या कर सकते हैं, आई लीव अप टू यू। तो शी इज़ लाइक ए मास्टरानी शुरू से थी। आई गेव हर 50 एक्टर्स, 50 टॉप एक्टर्स जो आज के डेट के अंदर इम्पॉसिबल है एक जगह में रहना, जिसमें से यू थिंक शेखर सुमन से लेके वो जितने भी थे, मंदिरा बेदीज एंड अर्चना पूरन सिंह एंड जितने भी टेलीविज़न के स्टार थे, 50 के 50 मैंने दे दिए, और वो सब कारपेट पे बैठ के वेट करते थे। एंड फारा यूज्ड टू कॉल, तू आ इधर, चल इधर से एंट्री कर, तू इधर से आएगा। एंड दैट सॉन्ग created a history because 50 television stars for the first time appeared on that song, and that was 2001 first IT award. And 16 years later, see that the Niyati has brought us together again to start something new. मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, हमारा जो एक स्कूल है ITA स्कूल, वो 5 साल से चल रहा है बॉम्बे में, और उसके अलावा पूना, इंदौर, लखनऊ, जयपुर, इन सभी शहरों में है। और मैं चाहता था कि कुछ डिफरेंट किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए, और मेरे जहन में था कि लेट्स नॉट हैव एनीथिंग अनदर डांस काइंड ऑफ अ स्कूल और समथिंग लाइक दैट। और मेरे जहन में एक ख्याल था कि वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड आई जस्ट कॉल्ड हर वन डे, एंड देन व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू कि किसके साथ ये किया है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन मुझे the kind of cinema how cinematically she shoots her songs, the kind of visual she creates, besides her hook steps, which a whole country knows, but the cinematic quality, the old world charm of singing a song lip sync, which is the आज की डेट में वो ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन I think she is one of those directors who still understands that how important is lip sync. When an actor sings a song on screen, what is that expression? And I think Farah excels in that. So my coach stopped at that, went to Farah, and I said, Farah, this is what I want to do. I want to start something unique. So she said, Shashi, you know, I had this in my mind for a long time, that let's start something which is not just a dance school. Let's have a choreography course. And there we are. Today we are starting this new choreography course, which happens to be unique because the kind of hard work she has given in this course, she will obviously elaborate on that, is amazing. I was very, very happy. And she has blended both the worlds. See, music and dance and playback is our innovation, our country's innovation. Nowhere in the world you have songs and situations like we have. But it is so essential and such an important part of our cinema, of our culture, that you cannot wish away songs ever. So we needed somebody who can teach that. And we found the right guru in Farah. She has made this syllabus, which is fascinating, which has the quality of a Vijay Anand and a Guru Dutt or a Raj Kapoor or a Shantaram, how they used to shoot the song and how the new era has brought in the innovation into that. So it's a very comprehensive course which talks about everything which a good choreographer needs to know. आज तक हमारी इंडस्ट्री के अंदर इफ़ यू वांटेड टू बी ए कोरियोग्राफर तो उसका एक ही तरीका था कि अगर आप बहुत अच्छे डांसर हैं तो शायद किसी अच्छे कोरियोग्राफर की नज़र आप पे पड़ जाए, हो सकता है वो आपको असिस्टेंट बना ले, हो सकता है आप कुछ दिनों में अच्छे असिस्टेंट बन के कुछ नाम कमा लें, और हो सकता है कि किसी प्रोड्यूसर पे को आप पे नज़र आ जाए या आप पे रहम आ जाए और आपको कोरियोग्राफर बना दे। उसके अलावा कोई दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो इस मैडनेस में, इस irregularity के अंदर we have developed this course, and I'm sure lakhs and lakhs people, you see television, you have so much of talent in young people, we will be able to train them and really give them an opportunity to make it a career. Make it a career where they have learned not by just random people who say कि हमें बड़ा experience है industry का, by the people who really know what this art is all about. So I won't say anything more. I would ask Farah to come
and say a few words. And before sorry, Farah comes on the stage, I would like to have an AV of ITA school. Well, mesmerizing. Proud of you, baby. Before I start crying or you start crying, please come and say something. Thank you, Shashi. Thank you all for coming and thank you. AV वाले के पैसे waste में नहीं गए. He's made a good AV. Thank you. शशि ने almost सब कह दिया है, लेकिन I must say that I didn't want to do just another dance class. I've been asked for years. लोग मुझे हर जगह, not only supermarket और मच्छी market में जहाँ मैं जाती हूँ, बच्चे के स्कूल में और organizations coming up and saying आप dance class क्यों नहीं खोलती है? I had zero interest in just another dance class. बहुत सारे लोगों ने खोला हुआ है. They are doing very well. They are great dance classes. I had no interest. So when Shashi came to me and said कि उनको एक डांस क्लास का नेक्स्ट लेवल खोलना था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये आधा आइडिया मैं फॉर्म कर चुकी थी. एंड देन एज इट इज़, यू नो, वी गेट बिजी विद आवर ओन लाइव्स एंड वी डोंट रियली fulfill all the ideas that we have. But I think Shashi coming to me, like he said, Niyati, to come with the same idea, and I said, this is the time to do it. मुझे next year 25 years हो जाएंगे as a choreographer, and I think it's time to now impart that whatever I've learned through experience, through theory, through the love of watching movies. I think I'm very excited about imparting this knowledge that I have to really anybody who loves Hindi film songs, who loves watching what the magic that it creates on screen. So I've literally sat down for the last 3 months and formed a comprehensive 12 हफ्तों का 12 weeks course, which will literally teach you from song appreciation to how to edit a song, how to write a short breakdown, how to use costume, how to use sets, how to use camera, lensing, to finally ideating, going on a location, figuring out how you're supposed to shoot here. So from practical knowledge to theory to song appreciation, I think it's quite comprehensive. Even if you don't want to be a choreographer and you just love songs, you can come join the course. You will learn so much, and it's we've tried to make it, of course it's my course, so it's very entertaining. There are loads of activities to do and loads of referencing that we've done to show you how great songs were shot, works of great directors. And I'm very excited क्योंकि ITA में मुझे perfect partner मिला who has not only a great reputation, but they have a great infrastructure, they have great administration, and it reaches to not just the big metros, it also reaches to small town India where people actually have the hunger and the thirst to come and learn about it. Bombay में हम थोड़े ऐसे ब्लाजे हो जाते हैं और सबको लगता है कि सबको सब कुछ पता है. But I think it's small town India where the talent comes from and where people have a hunger to learn. So I think it'll be a good partnership on I think the admissions will be open soon. And any person who wants to learn, even choreographers who are already working and want to learn how to actually choreograph a song, can come join the classes. I'll teach you how to do it technically properly. Any questions anyone wants to ask? मैं आलोक, हाँ, तो ये फैकल्टी जो है वो मैं चूज़ करूँगी. आई थिंक इन कंजंक्शन विद ITA. दे आर ऑल्सो ओल्ड ex-assistants of mine who I know are good, who have choreographed songs, जिनका experience है, first hand knowledge है song picturization में क्या जाता है. And I think per batch I hope to go there at least 3 to 4 times. I want to go there. Yes, I think we will be having guest lecturers. Mostly, see, stars ले जाना बहुत easy है, but I want to take a cameraman. I want to take an editor for 1 week. He will only teach you how to edit a song. क्योंकि I think the main thing that I watch in songs nowadays is that ये choreographer को editing नहीं आती है.
कुछ भी झक छुक छुक छुक. So how to do it? You learn all this and then you can go and do what you want. But at least the grammar of it, this course will give you. हाँ. But choreography is actually directing. It's a small 5-minute film that you make. ये पूरा तो कोर्स ज्वाइन करना, मैं फ्री में थोड़ी तेरे को बताऊंगी प्रोसेस क्या होता है. सारा फ्री में नहीं. सब फ्री में. और आपके सवाल का और जवाब दे दूं कि Farah is not coming as a celebrity. She is the dean of this course. So she is designed the entire course herself. The teacher she is selecting herself, and See, monitoring and grading is going to be by Farah. It's just not a name. That's what I didn't want to do. के नाम ले लो और माल कमा लो, and I could have done that for years. Give my name to some dance academy, but this is something I really personally want to be involved with, and I personally want to make sure कि ठीक से सिखा रहे हैं. So everything is written, monitored. Literally, I made the course कि it's a choreography course for, I should not say for dummies. कि मतलब आप जब पढ़ोगे इतना मैंने simplify करके उसको किया है कि anybody can understand it. So, are you joining, Alok? Okay. No, Bharti, you will be our first honorary member. Yes. You're hardly senior citizen, but. Shubha, anything? You're joining now? That. Well, all those details we'll give you later. Yeah, it's pretty nominal. We are not charging exorbitantly. So yeah, to make it clear, we want to make it very affordable. Yeah. We want that lot of people can take advantage of it. Rather, it is not going to be a niche thing that only the rich and famous can come and Yeah. It is literally Idea for is small that town, that the small town people who do not have much resource, even they can come forward. Because if you see these television shows, you will realize there is so much of talent coming from all over the country. The idea is to tap that talent and bring them to the fore. So it's a proper 12-week course, 5 times a day, 4 hours every day. So we have batches, morning batch, evening batch for people who are working and they still want to do it. Yes? Yes, that is part of the course. There will be a week which is kept for what we call recce, के एक location पे आपको लेके जाते हैं, and then the problems, because a lot of people think कि choreography is just about knowing how to dance and how to do a dance step. That is the least of what makes a song great. वो तो सबसे बाद में आता है, पहले ये सारी चीजें आती है. So literally it's like making a 5-minute movie with a script and how to write a short breakdown. Location पे लेके जाकर उनको सिखाया जाएगा कि ये location की क्या problems है, यहाँ कैसे shoot होगा. Even practical things like vanity van कहाँ park हो सकती है, generator कहाँ रहेगा, कपड़े change करने कैसे जा सकते हैं, because these are practical things that I think every choreographer needs to know. You can't just say I'm teaching you how to do the step. So, hi, Ravi. फरा क्या आपको नहीं लगता, जैसे कि आप भी रियलिटी शोज में जज रह चुकी हैं, पिछले 10 सालों में 15 सालों में बहुत सारे टेलीविजन चैनल खुल गए, बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, बहुत सारे बंद भी हो गए यार. बहुत सारे डांस बेस्ड शोज आते हैं. हाँ जी. तो डांस का जो सीन है इतना एक्सप्लोर हो चुका है, हाँ जी. इतना एक्सपोजर मिल रहा है लोगों को. Yes. लोग टीवी देख देख के सीख रहे हैं. Yes. और उन्हें मौका मिल रहा है. तो आप उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि डांस में इतना इंटरेस्ट है लोगों को, बट दिस इज टेकिंग इट टू अनदर लेवल. ये सिर्फ आपको डांस नहीं सिखा रहा है, ये आपको, अगर आप अच्छे डांसर हैं या आप डांस कर सकते हैं, ये कोर्स आपको सिखाएगा कि आप कोरियोग्राफर कैसे बन सकते हैं. लिटरली बहुत सारे जो कोरियोग्राफर हैं फरा, वो आजकल डांस रियलिटी शो से ही निकल रहे हैं, जो पहले डांस करते हैं बाद में कोरियोग्राफर बन जाते हैं. एग्जैक्टली, बट दे डोंट हैव द टेक्निकल नॉलेज और द एक्सपर्टीज टू कम के गाना डायरेक्ट कैसे करते हैं. It is good if those choreographers also come and take the course, because this gives you, it's literally like going to film school. 12 हफ्तों में आपको एक गाना कैसे शूट कराया जा सकता है, आपको क्या क्या चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, वो आपका रेफरेंसिंग क्या होना चाहिए, that all I have put in the syllabus. It's literally like if I would want to join a choreography course, what things I would want to learn.
अब फरा एक सवाल और कि हाँ जी। क्या ये सच है कि आपने माइकल जैक्सन को देख देख के डांस करना सीखा था? हाँ ये सच है। थोड़ा एलोबरेट करेंगे इस पे? हाँ थोड़ा एलोबरेट हाँ करेंगे? मैं इलेबरेट कर सकती हूँ, अभी पता नहीं ये मौका सही है, लेकिन जब मैं छोटी थी अभी कुछ 10-15 साल पहले तो तो तब डांस जैसे स्कूल्स नहीं होते थे या होते थे तो आई couldn't afford to go to them. So literally I used to watch Michael Jackson and learn how to dance and learn how to shoot. Shoot also I have learned from watching movies and from actually being on set and learning. So that is a good thing. If there was a course like this, like there was FTII where people could go and learn how to direct or how to edit, how to do cinematography, वैसा I couldn't afford to do that. So it is true that I used to watch Michael Jackson and I've learned. Farah, if you come across some good talent through this course of yours, Yes. will you be recommending them to people in the industry? And do you think the industry has the kind of demand I think for I won't. choreographers? I won't be recommending them. I'll keep them for myself. And I'll use them in my own films. But yes, I think there is a huge demand for people who are good at, who are technically good, who know, अगर आपको शूट करना आता है ना, आप प्रोड्यूसर के कितने पैसे बचा सकते हो उसका अंदाज़ा साजिद बताएगा आपको अब आया है. So that is a skill that makes you, I think, मेरा plus point ये था that maybe there were people who were better dancers than I was, but when I used to go on the set, I was so organized and I knew what had to be done that a lot of time, money would be saved and the song would look different and good. So that is why I was in demand and you saw the AV. So please give her a mic. I think she's going to praise me. Absolutely, absolutely. Well, Karan once told me that whenever he has a new set put up, then he's always worried about the lighting and he's not very sure how to go about it. So he makes sure that he has Farah choreograph a dance item on that set first. And then he gets the bearings and he gets, he gets to understand how the lighting should be, etc. The camera and then angles. the camera, the lighting, etc. And then he shoots the scenes. So she's the one who does the lighting first and he learns from it and then he goes on to shoot the Thank you, scenes. Bharti, and thank you, I Karan. thought it was a great compliment coming from Karan Thank to you. you. याद रहा है, आप सारे देश को याद है, दुनिया को याद है. Was a song जिसके अंदर ना डांस था, जिसके अंदर ना कोई बड़ा सेट था, ना 100 डांसर थे, पहला नशा. Yes. And it was just that the abundance, the freedom, that happiness, and just that simplicity of that song was so beautiful that only a person who had the knowledge of cinema, who believed in that feel, could have shot it like this. That is also something we are teaching in the course, how to shoot a love song, how to shoot a song only with 2 people in it, how to shoot a mood song. It's not only के award function के गाने shoot करो, 100 dancer dance करे. So all these different types of songs is also what we are going to teach, how you should go about it. Yes? पहला नशा का shoot was actually a great experience for me. It was like the song said, क्योंकि मेरा पहला गाना था और I was taking over from a very big choreographer और मैं पहले वहाँ assistant थी, 4th assistant जो एक दिन पहले clap दे रही थी and next day I had become the choreographer and I must say that one person really helped me a lot that time and that was Amir Khan. He literally used to teach me how के camera का lenses क्या होता है because Mansoor as a director was very stressed and doing 100 things. So Amir taught me basics of left क्या होता है, right क्या होता है, technicalities, 100 का lens क्या होता है, 50 का lens क्या. So I must thank him for that because he really took care to, he didn't say कि मैं star हूँ और आपको कुछ नहीं आता है. He did that. So hoping that we impart this knowledge to people so they when they go on set they already know कि left क्या होता है, right क्या होता है. We work together. Your history of film is very bad. We did Sarfarosh, we did Dil Chahta Hai, and we did Delhi Belly. Dil Chahta Hai did all the songs. Keep quiet and go home if you have not. I think एक टीचर आ गया मेरा फिरोज वहाँ पर
I think qualities, that I would prefer that they are people I have worked with earlier, जो मेरे assistants रहे हों, जिन्होंने already good choreographer, जो मेरे से सीख चुके हों, so they will know the style of the course. And other than that, we are happy to have teachers who have some experience in actual filmmaking, और उनको हम properly 1 month I will be training them. They will be given the syllabus and it will be like a teacher's training program before they go out and teach. And I will be going literally every 2-3 weeks to check up. Not only on the students, on the teachers also. Which is very difficult. All Sajid songs have been very difficult to do because he really irritates me so much during shooting. And he wants to give steps, पुराने 1980s के ये step डालो हमारे बचपन में जो अंकल लोग डांस करते थे. He'll say मेरे को ये step चाहिए and all. And he shouts more than me on set, so it's very irritating. Only one person should shout on set. जैसे नॉन डांसर को डांस सिखाना हाँ। बहुत मुश्किल होता है, तो नॉन डांसर को यहाँ पे आप कोरियोग्राफ करना सिखा रहे हो, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है? ये भी एक हफ्ते की ट्रेनिंग है, हाउ टू यूज द आर्टिस्ट, क्योंकि एज अ कोरियोग्राफर आप सिर्फ अच्छा स्टेप देकर नहीं कर सकते अगर वो आर्टिस्ट को डांस ही नहीं आता है. एज अ कोरियोग्राफर इट इज़ यू हैव टू फिगर आउट कि उसकी प्लस पॉइंट्स कैसे आगे लाऊं और उसकी जो माइनस पॉइंट्स है वो छुपाऊं. मोस्टली व्हेन यू सी एंड यू से ये कितना खराब डांस कर रहा है, आई गिव द ब्लेम टू द कोरियोग्राफर ऑल्सो. वो वैसा डांस नहीं, सनी देओल कांट डांस लाइक ऋतिक रोशन, so you should not give him the same steps to do. So all these things, I'm glad you all are asking because I'm also remembering what I've put in the course. So all these things are there, how to handle an actor, how to choreograph to that person's strengths. Yeah, we are hoping कि बहुत strength हो हर batch में. We have kept a limit of I think 40 to 50 per batch. Yeah, I think, see, it's a course. It's not a tutorial that we'll take one person at a time. So we have made batches of 5K, each one will go shoot a song. All this has been taken care of. Farah, over here, any dream actor you would like to choreograph and you have not choreographed? Yeah, Tom Cruise. Really. Yes, Sajid You've has- done Jackie Chan. Yeah, but Tom Cruise is Tom. अलग से आगे बात करना. For you, it's double fees because you really need to know. You'll get family discount. हाय फरा, Hi. आपने वैसे बहुत पॉपुलर गाने कोरियोग्राफ किए हैं. ऐसा कोई गाना जो भले हिट ना हो, हाँ. लेकिन आपको देख के बहुत ऐसा लगा हो काश ये गाना मैंने कोरियोग्राफ किया होता? अरे ही- बहुत सारे गाने जब मैं देखती हूँ, सरोज जी के बहुत सारे गाने, फ्रॉम सैलाब, दैट कोहली नंबर, माधुरी हमको, आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफ सॉन्ग्स. एंड आई ऑलवेज फील के समटाइम्स आई फील के ये तो मैं कर भी नहीं सकती थी. आई सी गोविंदा सॉन्ग्स विद गणेश आचार्य डन एंड दे आर सो मच फन. And I feel that I could not have choreographed it like that, but I enjoy watching those a lot. सबसे easy, I think Shahrukh is pretty much easy to choreograph because उनका style अभी मुझे इतना पता लग गया है कि I make the dancers do what he can do. So he is very easy and he is very happy to do whatever I tell him. Even if it looks bad, he will first do it, show it to me, and then I'll say, no, it's looking very bad, so don't do it. But I think any person who is happy to come there and say, okay, and not have 100 problems and say, I can't do this, I can't do that, I won't do this, those are the tough ones to choreograph. So any actress who comes and says, okay, at least I will try it once, I think those are pretty much the good ones. Jackie Chan was lovely to choreograph, let me tell you. He had absolutely no issues about anything. He was happy to do everything we taught him. I think time for, yes? No. I just said I can't choreograph him. He's too good. But nobody knows that she danced with Chichi in a song. Just get out of the room. 1986. Okay, time for tea and...
Thank you, Farah. I think we are done, and until unless you have any question, please. Can we call? Sajid, would you like to say something, please? And, you know, before you came, I told everybody that first ITA, where you were the anchor, she made the Strictly Actress dance. Yes. Whatever they could do at that. Yes. Yeah. I'm here because my sisters called me, Shashiji's called me, and I just want to say that I don't think the time is now for just dancing, because फिल्मों में भी dancing थोड़ा कम होती जा रहा है, choreography ज़्यादा होती जा रही है, because lip sync कम होते जा रहा है और mood songs ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. And that was what Farah's speciality was. The first time ever, पहले होता था dance director. The first time ever we read the credit, director of choreography, it was my sister Farah Khan, you know. So today a lot of technicians are director of photography, director of action, director of choreography. That is because of Farah. Also, I don't think it's fair to call her a choreographer who became a director. She always wanted to be a director who became a choreographer. That is why in all her songs, there was storytelling. Even if there was dancing involved, there was storytelling. That was a fine art. I don't know whether she's spoken to you all about someone she used to take a lot of inspiration from. That was Vijay Anand. Am I right? You speak about him? She used to take a lot of inspiration from Vijay Anand. Yeah. So I'm very happy that you've got the right person for the job, because two things about my sister. One, she's 100% honest, and now she has 100% lost weight also. Thank you. Thank you. Thank you, everybody.
ज़रूर मुझे कोई तो कोई रिकॉर्ड दे दो, लेकिन इस टाइम जो मतलब जो हैट मैं पहन रही हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने एक फारा खान्स कोरियोग्राफी कोर्स की इजाद की है जो ITA परफॉर्मिंग आर्ट्स स्कूल ओवर 5 सिटीज़ इन इंडिया, उस स्कूल में पढ़ाया जाएगा। बाकायदा 12 हफ्तों का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ऑन हाउ टू डू सॉन्ग अप्रिसिएशन, हाउ टू शूट एंड डायरेक्ट अ फिल्म सॉन्ग, हाउ टू कोरियोग्राफ अ फिल्म सॉन्ग। तो ये सिर्फ एक डांस कोर्स नहीं है जो जैसे हम देखते हैं, डांस क्लास नहीं है। अगर आप डांसर हैं या आपको डांस का चाह है, आप हिंदी फिल्मों के गानों से प्यार करते हैं, तो ये कोर्स आपको सिखाएगा कि गानों को शूट कैसे, डायरेक्ट कैसे किया जाता है। पर क्यों सोचा आपने ऐसा करने के लिए? ये क्योंकि मैंने ऐसा सोचा क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे हर बार लोग पूछते हैं कि आपकी डांस क्लास कब शुरू हो रही है। मतलब एक बार तो मेरे प्लम्बर ने भी पूछा कि मेरे बच्चे को आपका डांस क्लास में ज्वाइन करना है। तो मुझे डांस क्लास में कोई दिलचस्पी नहीं है कि सिर्फ एक डांस क्लास में अपना नाम दे दूँ और फिर कोई सिखा रहा है। बट एक कोरियोग्राफी कोर्स आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा कोर्स इंडिया में तो है ही नहीं, कहीं नहीं है। मैंने पूरी रिसर्च की है, वर्ल्ड में नहीं है कि एक फिल्म कोरियोग्राफी कोर्स 12 हफ्तों का जिसमें स्टूडेंट ऑफ डांस को सिखाया जाएगा कि शॉर्ट ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, गाने को एडिट कैसे करते हैं, कैमरा लेंसिंग कैसे यूज़ होती है, कॉस्ट्यूम कैसे यूज़ होते हैं, लोकेशन पे जाकर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, या आइडिया कैसे आता है गानों का। हम पुरानों से लेकर अब तक गानों की रेफरेंसिंग मैंने की है, पूरे डायरेक्टर्स थ्रू द एजेस जिनके गाने बहुत कमाल के होते थे, कोरियोग्राफर्स जिनके गाने अभी तक आइकॉनिक हैं। So lot of work has gone into making this syllabus, which is copyrighted by me. It's called the Farah Khan FKCC, the Farah Khan's choreography course. और we are hoping that ये जो knowledge मैंने acquire की है 25 सालों में, अगले साल मुझे 25 साल हो जाएंगे, that knowledge I can, I think I'm qualified to give it to students. ऐसा कोई कोरियोग्राफर है जिससे आप इंस्पायर्ड हो? मैं बहुत सारे कोरियोग्राफर्स से इंस्पायर्ड हूँ, मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स से इंस्पायर्ड हूँ। जब मैं विजय आनंद के गाने देखती थी बचपन में भी, शायद तभी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, लेकिन इंस्टिंक्टिवली पता था कि ये गाना बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे से शूट हुआ है। बिल्कुल वैसे जैसे हम R.D. बर्मन के गाने सुनते थे, हमको पता है कि ये स्पेशल म्यूज़िक है, ये रोज़मर्रा का रबिश नहीं है, दिस इज़ समथिंग गुड, इट्स ऑफ गुड क्वालिटी। तो विजय आनंद के गाने, फिर वी शांताराम जी के गाने, गुरुदत्त के गाने, जीन कैली, फ्रेड एस्टर, हमने इस कोर्स में बहुत सारे हॉलीवुड कोरियोग्राफर्स का काम ढूंढ के निकाला है जिसको आप देखकर सीख सकते हैं। और आज के दौर में सरोज जी आई थिंक वाज अ फैब्युलस कोरियोग्राफर। बहुत सारे अभी नए कोरियोग्राफर्स हैं, कभी कभी वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो एनीथिंग दैट इज़ गुड आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट। फराह सिंगर्स और कोरियोग्राफर और डांसर का अलग ही कनेक्शन होता है। जी हाँ। हाल ही में आपके जो प्रिय मित्र है विशाल ददलानी का, उनका भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा था, आज वो माफ़ी भी मांगी है, लेकिन फिर भी उन्हें टारगेट किया जाता है। दोस्त के नाते मैं आई थिंक दोस्त के नाते तो मैं हर वे में विशाल को सपोर्ट करती हूँ हमेशा। और आई थिंक अगर हम कहते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है, देन पीपल शुड हैव द फ्रीडम टू से व्हाट दे वांट ना। मैम जैसे कि बार बार देखो कि जो सेंसर ने कट लगाई है, तो क्या आप एक कट लगा है? अरे एक ही कट लगाया तो आप कैसे देखते हैं तो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म होते जा रही है? आप मैंने प्रोड्यूसर है, हमेशा कहा है, प्रोड्यूसर ज़्यादा मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने हमेशा कहा है कि एक बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। आप सर्टिफाई करो ना, आपकी फिल्म एडल्ट कंटेंट है, उसको XXX आप सर्टिफाई करो and make sure that children cannot see it. मैम जैसे कि जो बिल आ रहा है, 1 मिनट, बिल आ रहा है जो पार्लियामेंट में, तो अमेंडमेंट होना चाहिए जल्द से जल्द सरकार को शीतकालीन में एक तरफ से कि कौन सा बिल आ रहा है? तो मेरे को तो बिल नहीं देना ना। सिनेमेटोग्राफिक एक्ट एक जो बिल है मैम, जिसमें 4 सेक्शन डिवाइड किया गया है, जिसपे फिल्मों को जो अडल्ट सीन हो, कुछ भी सीन्स हो, तो सर्टिफिकेशन ही मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड ओवर barring some countries which are not democratic, they are not democracies, उन कंट्री में सेंसरशिप होती है, नॉर्थ कोरिया ले लो या
चाइना में भी सेंसरशिप होती है, लेकिन हम तो कहते हैं ना गर्व से कि हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो फिर कैसे हम हर चीज़ को सेंसर करते हैं? देखो मैं बहुत पहले जाके आई हूँ जब कोई नहीं गया था जाके वापस भी आ गई हूँ, बीच बीच में जाती रहती हूँ। बट सी हॉलीवुड में जब कोई बड़ा गाना होता है, आई एम हैप्पी दैट दे कॉल मी, जब बॉम्बे ड्रीम्स बन रहा था एंड्रू लॉयड वेबर का, बहुत बड़े पैमाने पे म्यूजिकल बना था, दे चोज मी टू कोरियोग्राफी। जैसे अब जैकी चैन ने बॉलीवुड गाना किया, दे कॉल मी, वैसे मैंने शकीरा के साथ किया है या रीस विदर्स